हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप नीट पीजी की प्रिपरेशन और इंटर्नशिप दोनों आपके साथ में चल रही है तो आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और मेरे जो 10 मंथ अभी हो चुके हैं इंटर्नशिप के, मैं बताऊंगा इसमें मैंने क्या क्या किया है। मैं अपना एक तरह से रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा, क्या मैंने जो रोड मैप था मेरा, या फिर जो मेरा एम था कि इतने सारे सब्जेक्ट्स खत्म कर लेने, रिविजन कर लेने, क्वेश्चन कर लेने, क्या वो मैंने कर पाया या नहीं कर पाया। और ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट शुड आई चूज, तो इसका मतलब मैं क्या चूज करूँ। नीट पीजी की प्रिपरेशन जो है वो करूँ पूरा फोकस्ड होकर, या फिर अपने इंटर्नशिप को एंजॉय करते हुए भी नीट पीजी की प्रिपरेशन करूँ, या फिर सिर्फ इंटर्नशिप करूँ जो कि 1 साल का है, वो बार बार नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं इसको एंजॉय करके करना चाहता हूँ। आज इसमें सारी जो भी है प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे ऑप्स गाइनी हो गया, डिलीवरी वगैरह, सिजेरियन सब देखूँ, सर्जरी में सर्जरी अटेंड करूँ, ऑर्थोपेडिक सारी चीजें मैं एक बार के लिए जान जाऊँ, फिर नीट पीजी की प्रिपरेशन एक बार ड्रॉप लेके मैं कर सकता हूँ। ताकि ऐसा तो बिल्कुल मत करना। इंटर्नशिप में बस इतना होता है कि आपको देख के ऑब्जर्व करना है। आप अगर आपको वॉश करने के लिए मिलता है तो आप वॉश करो, असिस्ट करो, बस इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आपको कोई काम भी नहीं रहता। वो आप जब आप पीजी में एडमिशन लोगे तो फिर ये सारी चीजें आपको करने को मिलेंगी, उसमें फ्री हैंड रहेगा। और आपको और सेकंड थर्ड ईयर आते आते आप इसमें मास्टर बन जाओगे। तो ऐसे तो बिल्कुल मत सोचो कि सिर्फ इंटर्नशिप में एंजॉय करूँ, इंटर्नशिप पे फोकस करूँ, नीट पीजी एक बार ड्रॉप लेके मैं कर सकता हूँ और आगे होता रहेगा। तो आगे जो होता रहेगा ये डायलेमा में मत रहना। ये बस एक मतलब ऐसा लगता है कि हो जाएगा हो जाए, लेकिन कभी हो नहीं पाता है। अगर आप अभी फ्री हो, अगर आपके पास टाइम भी है तो आप जरूर प्रिपरेशन करो। ठीक है। अ, अब ये इंटर्नशिप इज एक्सक्यूज। तो एक इंटर्नशिप कभी भी नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपको, आपके लिए। क्योंकि इंटर्नशिप में बहुत सारे ऐसे टाइम मिल जाते हैं कि आप नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सको। जैसे ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट होता है जहाँ कुछ ज्यादा करने को नहीं होता है, वो हैप्टिक नहीं होते हैं, बस लाइट लाइट डिपार्टमेंट्स में लगते हैं। जैसे डर्मा हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, साइकेट्री हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, और रेडियो भी हो गया। रेडियो होता है लेकिन उतना नहीं होता है। हमारे कॉलेज में तो उतना नहीं है एक्चुअली। और ये जैसा कि ये सारे सब्जेक्ट्स ये सारे डिपार्टमेंट्स में लगते हैं, तो इसमें संडे को भी लगभग छुट्टी मिल जाती है। नो इमरजेंसी भी ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे डरमा में इमरजेंसी नहीं होता है, एनेस्थीसिया में कोई इमरजेंसी होता है लेकिन उतना इमरजेंसी के केसेस नहीं आते हैं। ठीक है। जैसे डरमा में आपको संडे की छुट्टी मिल रही है, सैटरडे को हाफ डे हो जा रहा है, या फिर साइकेट्री में आपको छुट्टियां मिल जा रही है, उसमें भी हाफ डे हो जा रहा है, रेडियो में भी आपको छुट्टी मिल जा रही है। तो जैसे जो आपको हॉलीडेज मिल रहे हैं ये संडे संडे या फिर सैटरडे संडे, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो। इसमें आप अपने जीटीज दे सकते हो, जीटीज ग्रैंड टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस, इस दिन कर सकते हो। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने सब्जेक्ट किया या नहीं किया, बस आपको जीटी देना है कि आप बस एक प्रिपरेशन के टच में रहने के लिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं जीटी दे रहा हूँ। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, तो इस वजह से आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। नो रिसोर्स ओवरलोड। नो रिसोर्स ओवरलोड का मतलब क्या हुआ कि आप जो रिसोर्स पहले फॉलो कर रहे थे वहीं अभी भी फॉलो करो। ये नहीं कि अगर आप इंटर्नशिप में अपना नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने नया नोट्स ले लिया। अगर आपने जो पहले सपोज अपने मैरो का 6.5 लिया था, तो आप 6.5 ही नोट्स पढ़ो। ठीक है। और आपने वो खत्म कर दिया तो 8 पे शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से नया शुरू करना चाहते हो तो फिर 8 से शुरू करो। अगर 6.5 आपने पढ़ रखा है तो वहीं आप पढ़ो। और जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आप सब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन नए पुराने नहीं होते, क्वेश्चन सारे एक जैसे ही होते हैं। आप मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखो पढ़ने के लिए। ठीक है। मल्टीपल रिसोर्सेज मत रखो पढ़ने के लिए। ठीक। और जो जो रिसोर्स आपने पहले यूज कर रहे थे उसको अभी नीट पीजी के नहीं प्रिपरेशन के लिए यूज करो। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नीट पीजी की प्रिपरेशन में इंटर्नशिप के दौरान कर रहा हूँ तो मैं मुझे अब नए नोट्स चाहिए या फिर नए रिसोर्सेज चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आपने पहले पढ़ रखा है बस उसी को पढ़ना है और कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस करते रहना है। आप 40% पढ़ो लेकिन 60% आप क्वेश्चंस लगाओ, या 30% आप पढ़ो लेकिन 70% आप क्वेश्चन लगाओ। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और नोट्स नोट्स लगभग सभी प्लेटफॉर्म के एक ही जैसे होते हैं, सभी से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। बस ये डिपेंड करता है आप कितने रिटेंशन पावर रखते हो। ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, लाइट डिपार्टमेंट्स और हेक्टिक डिपार्टमेंट। जैसे हेक्टिक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अब सर्जरी में लग गया, मेडिसिन में लग गया, ऑप्स गायरी में लग गए, ये इन सारी 3 चीजों में जो लगते हैं, तो इसमें बहुत ही संडे को छुट्टियां नहीं रहती हैं। तो इस वजह से इसमें राउंड भी होते हैं, सर्जरीज भी होती हैं, और ओपीडी भी चलती है, और बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। एक एक पेशेंट को देखना, उसका रिपोर्ट्स इसको रिपोर्ट्स करना, डिस्चार्ज बनाना,
फाइल लिखना, डेली नोट्स लिखना, तो मेडिसिन लिखना उसमें, और एक पेशेंट को भी समझाना, उसको भी देखना। पेशेंट भी आता है, डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, ये इसको अब क्या करना है। तो कुछ काम नर्स के भी होते हैं, तो वो हम लोग को भी, हम इंटर्न्स को भी करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो हेक्टिक डिपार्टमेंट्स है, सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, और भी 2-3 पीडियाट्रिक्स भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इन सब में आपको क्या करना है कि जैसे आप वार्ड में बैठे हो, तो वार्ड में अपने नोट्स लेके बैठ जाओ थोड़ा सा। वैसे मैंने भी कोशिश किया था वार्ड्स में नोट्स लेके बैठने के लिए, लेकिन मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाता उस तरीके से। मैं जब तक अपने लाइब्रेरी या फिर रूम में नहीं पढ़ता हूँ, तब तक रिटेंशन पावर मेरी नहीं बढ़ती है और फोकस्ड में नहीं हो पाता हूँ। तो अगर आप फोकस्ड हो पाते हो वार्ड में, तो आप पढ़ सकते हो। और इमरजेंसी जैसे नाइट ड्यूटी आपकी लगती है, तो नाइट ड्यूटी में तो ज़्यादा होता नहीं है, 11-12 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप 1 या 1:30 बजे तक पढ़ो, और फिर मतलब रात को भी आप 1 से 2 घंटा, 2-2.5 घंटे पढ़ सकते हो। इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लो पेशेंट लोड किस हिसाब से, उस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो नाइट इमरजेंसी में भी। ठीक है, अब आते हैं व्हेन स्टार्ट जीटी। तो जीटी कब स्टार्ट करना है? तो जीटी स्टार्ट करने के लिए कोई आप टाइम पीरियड मत रखो। मुझे नेक्स्ट मंथ से या फिर नेक्स्ट वीक से, या फिर 10 मार्च या फिर 10 अप्रैल, 10 मई तक, कभी भी जो आपका टाइम चल रहा है कि मैं इस टाइम से देना शुरू करूंगा जीटी। तो जीटी देने का कोई टाइम मत रखो आप। ठीक है, जब आपको छुट्टी मिलती है पूरे एक दिन की, तो आप उस दिन जीटी दो, उस दिन एनालिसिस भी कर लो, कितने सही गलत कितने हुए, कौन से सब्जेक्ट में मेरा सबसे कम मार्क्स है, उसी दिन एनालिसिस करो। जिस दिन आपको पूरे होल डे की, सपोज संडे को आपको छुट्टी मिली है, तो आप संडे को दे दो। कोशिश करना कि जो 2 जीटी का जो गैप होगा डेज का, वो कम से कम 1 वीक का होना चाहिए, 1 वीक से 2 वीक। इससे कम नहीं, 1 वीक से कम दोगे तो फिर आप खुद फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। हर 3 दिन पे जीटी भी देना, और प्रिपरेशन और इंटर्नशिप पे दौरान सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे तो जरूर बहुत ही अच्छा रिटेंशन होगा आपका, और जो मार्क्स होते हैं जीटी के, वो भी स्कोर्स भी बढ़ेंगे। अब आते हैं एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। जो ये वहीं जीटी के बाद जो एनालिसिस आप करते हो, और इम्प्रूवमेंट की कौन सब्जेक्ट में मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ और कौन सब्जेक्ट में मैं डम हूँ, तो वो सारी चीजें आपको उसी दिन करनी है जिस दिन आपको पूरी हॉलीडे रहेगी। और जो आपको टाइम मिलता है उसके बाद, फिर वो टॉपिक या फिर वो सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हो, वो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से करोगे तो फिर जरूर जरूर हो जाएगा, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। माई रोड मैप। अब मैं अपनी रोड मैप की बात बता देता हूँ कि जैसे सपोज मेरे 10 मंथ हो गए हैं, लेकिन स्टिल मैंने अभी कुछ ज्यादा खत्म नहीं किया। मैंने बस अभी मैं अपनी बता देता हूँ मैंने क्या क्या फिनिश किया और क्या क्या रिवीजन करके कंप्लीट किया हूँ। तो कंप्लीट लगभग किसी को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर्स तो मेन सब्जेक्ट के नहीं देखे, सिर्फ रिवीजन किया जो मैंने पहले पढ़ रखा था। तो मैंने मेडिसिन, सर्जरी और ओबीजी, ये ये मैंने बस रिवीजन किया। वीडियो लेक्चर सिर्फ शॉर्ट सब्जेक्ट के खत्म किए हैं, और वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। रेडियो, एनेस्थीसिया एंड डर्मा, ये मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं शॉर्ट सब्जेक्ट के। और अभी मेरे 10 मंथ्स हो चुके हैं इंटर्नशिप के, और बस 2.5 लगभग मंथ्स बचे हुए, जो कि पीएसएम चलेगा। इसमें पीएसएम में कोई नाइट ड्यूटी नहीं लगती हमारी। और ठीक है, तो इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मेजर मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर सकूं। और मेरी इंटर्नशिप जो है 16 जून को खत्म हो रही है। और 16 जून को खत्म होने के बाद उसके पास मेरे पास टाइम बचेगा, कुछ पीआर वगैरह का डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, उसके बाद मैं पूरा फोकस हो जाऊंगा नीट पीजी की प्रिपरेशन में। हाउ टू मैनेज। और मैं मैनेज इसी तरीके से करूंगा अपनी पीएसएम की ड्यूटी में ही। जो पहले जो 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 पह, जो पहले मैं नहीं कर पाया, वो मैं अब करूंगा। अब किस तरह से मैनेज करना है, ये तो मैंने आपको ये पूरे पॉइंट्स में बता दिया है कि अगर आपके हेक्टिक हो तो क्या करना है, आपकी लाइट ड्यूटी हो तो क्या करना है, नाइट में हो तो फिर क्या करना है, लाइट डिपार्टमेंट्स या फिर हेक्टिक डिपार्टमेंट्स में आपको क्या करना है, कब आपको जीटी देना है, कब आपको एनालिसिस इंप्रूवमेंट करना है, वो सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। ठीक है। अगर आप कोई सा प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हो, बस उसी को फॉलो करना। कोई से भी नोट्स फॉलो कर रहे हो, बस उसी नोट्स को फॉलो करना लास्ट तक। ठीक है, नोट्स बार बार चेंज मत करना। और थैंक यू।